नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के गुत्थे को सुलझाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। बॉलीवुड में भी एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है, लेकिन इन सब के बीच सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा रिलीज हो गई है। आज हम सुशांत केस में कौन कौन से नए खुलासे हुए हैं वो आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बात फिल्म दिल बेचारा की करते हैं। कैसे OTT प्लेटफॉर्म पर दिल बेचारा ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। न तो वो यादें जहन से जाती हैं, न वो आवाज जुदा होती है, और न ही कभी वो मासूम चंचल उम्मीदों से भरा चेहरा आंखों से ओझल होता है। दिल बेचारा ने कमल हासन और R माधवन की 2003 में आई तमिल फिल्म अंबे शिवम को पीछे छोड़ते हुए IMDb की टॉप रेटेड इंडियन मूवीज की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। इस फिल्म को हम लोग बड़े पर्दे पे देखना चाह रहे थे, क्योंकि एक श्रद्धांजलि के रूप में इस फिल्म को हम लोग मान रहे थे, लेकिन इस पे डिजिटल पे आ गया, हॉटस्टार पे आ गया, तो कोई नहीं, आ गया तो आ गया। और तमाम लोगों को भी हम लोगों ने संदेश भी दिया है कि इसमें देखें श्रद्धांजलि के रूप में, और जो एक आम लोगों को, खास करके बिहार, जो हमारे बिहार के लोगों को एक सीख मिलती है उसके टैलेंट से, हमने वो भी आग्रह किया है कि इसको देख करके जरूर कुछ न कुछ आत्मसात करें, और एक सुशांत हमारे यहाँ से तो फिर इस राज्य से, इस देश में कोई फायदा हो, हम लोग का ये प्रयास है। फिल्म रिलीज के साथ सुशांत की यादों को एक तस्वीर के साथ दिल बेचारा की हीरोइन संजना सांघी ने भी संजोया है। संजना ने फिल्म का एक सीन शेयर किया है। इसमें वो सड़क के किनारे सुशांत का हाथ पकड़े खड़ी हैं और दोनों हंस रहे हैं। संजना सांघी ने कैप्शन में लिखा, मेरे मैनी, आशा है तुम हम सभी को देख रहे हो। सुशांत ने सुसाइड क्यों किया, अभी तक ये भी एक सवाल ही बना हुआ है। मुंबई पुलिस सुशांत केस में शिद्दत से लगी है, तो बॉलीवुड में सुशांत की मौत को लेकर एक जंग सी छिड़ी है। आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा कैसी है? दर्शकों को फिल्म की समीक्षा का बेसब्री से इंतजार रहता है, तो आज हम आपको दिल बेचारा का रिव्यू दिखाने जा रहे हैं। दिल बेचारा का रिव्यू किया है आज तक के 3 एंकर्स। डायलॉग्स जो इमोट किए हैं उसमें सिर्फ एक जर्नलिस्ट के तौर पर नहीं, बल्कि अगर आप भी फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे वो सारी भावनाएं किसी के मरने के पहले जो आती हैं, वो सब कुछ इस फिल्म के जरिए वो कह गए हैं। मतलब ये एक अजीब सी, आप कह दें, कोइंसिडेंस, लेकिन ये फिल्म आई और इससे पहले वो चले गए हैं। उनके जाने के बाद ये फिल्म आपके सामने है, और मौत के पहले व्यक्ति क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या कहना चाहता है, ये सब कुछ मैंने बहुत ही अलग अंदाज में किया। फिल्म के पहले डायलॉग से लेकर आखिर तक ये फिल्म आपको अपने आप से जोड़कर रखेगी, कई बार सोचने को मजबूर करेगी, तो कई बार जिंदगी को जूझते इंसानों से आपको रूबरू कराएगी। शानदार जानदार अभिनय सुशांत सिंह राजपूत का एक बार फिर से, जैसा कि हमने फिल्म छिछोरे में देखा था, उसके पहले हमने MS धोनी में देखा था, या फिर उनकी तकरीबन किसी भी फिल्म को उठाकर देख लें, कम से कम उनकी एक्टिंग को लेकर कभी किसी ने कोई सवाल नहीं किए, और उसमें ये फिल्म एक और बड़ी लकीर खींचती हुई दिखाई देती है। लेकिन फिल्म के खत्म होने के बाद जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो जाती है, तो मन में ये सवाल उठता है कि क्यों, क्या हीरो इस फिल्म में जिंदा नहीं रह सकता था? और तभी अचानक से आपको सुशांत का ख्याल आता है, और ये लगता है कि क्यों सुशांत, आपने खुद के साथ ऐसा क्यों किया? कहते हैं कि फिल्में सिर्फ 3 वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। लेकिन जब आप सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा देखने के लिए बैठते हैं, तो ना आपको सिनेमेटोग्राफी का ख्याल आता है, ना आपको स्क्रिप्ट का ख्याल आता है, ना आपको फिल्म के प्लॉट का ख्याल आता है, ना डायरेक्शन का ख्याल आता है, ना गानों का ख्याल आता है, ना डायलॉग्स का ख्याल आता है। आपको केवल एक ख्याल दिमाग में रहता है कि आप सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म। सुशांत केस में नेपोटिज्म यानी कि बॉलीवुड में भाई भतीजावाद पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं कि सुशांत के दुनिया छोड़कर चले जाने के पीछे एक वजह यह भी है। ऐसे में कंगना ने सुशांत का एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें सुशांत ने नेपोटिज्म पर अपनी बात रखी थी। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है?
तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था। लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। पहले कंगना ने यह कहकर सबको हिला दिया कि वो सुशांत केस में पुलिस को कुछ राज बताना चाहती हैं और अब पुलिस ने कंगना को पूछताछ का समन भेजा है। लेकिन कंगना कह रही हैं कि कोरोना की वजह से उनका मुंबई आना संभव नहीं है। मुंबई पुलिस मनाली आकर उनका बयान दर्ज कर सकती है। और एक बात तय है कि सुशांत के साथ अगर इनजस्टिस हुआ है तो हम लोग न्याय के लिए एड़ी चोटी एक करेंगे, उसको न्याय दिलाने का काम जरूर करेंगे। चाहे जो भी करना पड़े, जहां जाना पड़े, हम लोग न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कंगना रनौत बार बार बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद का मुद्दा उठा रही हैं और फिल्मी हस्तियों पर बरस रही हैं। कहा जा रहा है कि सुशांत बॉलीवुड के इसी नेपोटिज्म की चक्की में पिस गए। अब कंगना रनौत की टीम ने सुशांत के उस पोस्ट को भी ढूंढ निकाला है जिसमें उन्होंने नेपोटिज्म को लेकर अपनी राय रखी थी। कंगना की टीम ने सुशांत के उस फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट साझा किया है जिसमें सुशांत ने लिखा था, हम यहाँ अपने परिवार की मान्यताओं को उसी तरह बढ़ावा देते हैं जिस तरह अपने परिवार के सदस्यों को। इसके आगे सुशांत ने #नेपोटिज्म और बॉलीवुड लिखा है। कंगना की टीम ने इस पोस्ट को साझा करते हुए लिखा है, एक जीनियस दिमाग की पीड़ा। उन्होंने नेपोटिज्म का सर्कस देखकर इसके खिलाफ लड़ने की बजाय इसे एंजॉय करने का फैसला किया। उन्होंने लोगों द्वारा दिए गए बदसूरत सांचे में ढलने के बजाय इसे छोड़ जाने का फैसला लिया। इतना ही नहीं, कंगना ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रही पवित्र रिश्ता फेम अंकिता लोखंडे से बातचीत के आधार पर सुशांत को कई बातें और कही हैं। एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा था, जब उन्होंने अंकिता लोखंडे से बातचीत की। सुशांत केस में पूछताछ जारी है और अब मुंबई पुलिस ने फिल्म निर्देशक रूमी जाफरी से पूछताछ की है। रूमी जाफरी ने सुशांत के डिप्रेशन पर पुलिस को जो जानकारी दी है वो आप भी देखिए। अंदरूनी लड़ाई के बीच मुंबई पुलिस सुशांत केस में अपना काम मुस्तैदी से कर रही है और जांच के हर सिरे को जोड़ने की कोशिश कर रही है। सुशांत केस में अब तक 35 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के दोस्त और फिल्म डायरेक्टर रूमी जाफरी का बयान भी दर्ज किया है। इस पूछताछ में पुलिस को कुछ काफी अहम जानकारियां मिली हैं। जैसे रूमी के बयान के मुताबिक वो सुशांत और रिया को कास्ट करके एक फिल्म शुरू करने की तैयारी कर रहे थे जिसकी शूटिंग मई महीने से लंदन में शुरू होने जा रही थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम शुरू नहीं हो पाया। इस फिल्म की नरेशन सुनने के लिए तीनों कई बार मिले भी थे। सुशांत सिंह के डिप्रेशन में होने की जानकारी वाले सवाल पर रूमी जाफरी ने पुलिस को बताया कि करीब 6 महीने पहले रिया चक्रवर्ती से ही उन्हें इस बात का पता चला था। रूमी जाफरी ने यह भी बताया कि कुछ महीनों या दिनों में जब सुशांत से इस फिल्म के प्रोडक्शन को लेकर फोन पर बात हुई तो उनके बात करने के व्यवहार में डिप्रेशन जैसी बात साफ समझ में आती थी। आज तक ब्यूरो। सुशांत की मौत कैसे हुई, वो क्या कारण थे जिसकी वजह से इस शानदार अभिनेता ने अपनी जान दे दी, मौत को गले लगा लिया। ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं और ये अभिनेता उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।